Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 3rd in this video. Dear students, as you know we are solving our exercise 3F in these days. इन दिनों हम लोग एक्सरसाइज 3F को सॉल्व कर रहे हैं एंड वी हैव सॉल्व्ड 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इन आवर लास्ट वीडियो. अपने लास्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व्ड कर चुके हैं यानी हल कर चुके हैं एक्सरसाइज 3F के क्वेश्चन नंबर A, B एंड C. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर D. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर D. सो एंड आई वांट टू शो यू द वर्क विच वी हैव कंप्लीटेड इन अवर लास्ट वीडियो. जो वर्क अपन ने लास्ट वीडियो में किया था वो मैं आपको शो करना चाहूंगा. एक्सरसाइज 3F वी हैव मेंशन्ड द एक्सरसाइज 3F फ्रॉम ए न्यू पेज. न्यू पेज से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3F मेंशन किया था. देन वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर A and then we have completed the question number B and then we have completed the question number C. Today we have to start the question number D. आज हम लोगों को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर D. बट बिफोर डूइंग इन द नोटबुक, लेकिन नोटबुक में करने से पहले वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हमें इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए. पहले हम लोगों को क्वेश्चन को समझना चाहिए, देन वी विल डू इन द नोटबुक, और उसके बाद हम इसको नोटबुक में करेंगे. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर D. क्वेश्चन नंबर D इज इन 2019. देखिए 2019 इसका कुछ हाँ यहाँ पर 2019 का भी कुछ ना कुछ होगा. इन 2019 देखिए ये 2019 क्या है, ये सन है तो ये ईयर है 2019. जैसे अभी 2020 चल रहा है, अभी जो अपना सेशन या जो अभी अपना ईयर चल रहा है वो 2020 चल रहा है. इसी तरह से ये 2019 यानी पिछले साल की बात बता रहे हैं यहाँ पर, लास्ट ईयर की. इन 2019 यानी 2019 में माई फादर मेरे पिताजी वॉज 48 ईयर्स ओल्ड यानी थे, वॉज यानी थे 48 ईयर्स ओल्ड यानी 48 वर्ष के. ओल्ड यानी वैसे तो बूढ़ा होता है पर 48 ईयर्स ओल्ड यानी 48 वर्ष के. यहाँ पर बूढ़ा नहीं बोलना है, 48 वर्ष के. इन 2019 माई फादर वॉज 48 ईयर्स ओल्ड. 2019 में मेरे पिताजी थे 48 ईयर्स के. अब 2019 में मेरे फादर 48 ईयर्स के थे. इन विच ईयर यानी इन विच यानी होता है कौन से, ईयर मीन्स वर्ष में, इन यानी में, विच यानी कौन से, इन ईयर यानी वर्ष में, कौन से वर्ष में. वॉज मीन्स थे, ही यानी वह, बॉर्न यानी पैदा होना, पैदा हुए. वो कौन से वर्ष में पैदा हुए थे. इन विच ईयर कौन से वर्ष में, वॉज ही बॉर्न यानी वे पैदा हुए थे. फिर से पढ़ेंगे इसको. इन 2019 यानी 2019 में माई फादर वॉज 48 ईयर्स ओल्ड. मेरे पिताजी थे 48 ईयर्स के. 2019 में यानी एक साल पहले की बात है, अभी 2020 चल रहा है. 2019 में यानी एक साल पहले, बिफोर लास्ट, इन द लास्ट ईयर में मेरे फादर 48 ईयर्स के थे. इन विच ईयर यानी कौन से ईयर में, वॉज ही बॉर्न वे बॉर्न हुए थे, वो पैदा हुए थे. अब देखिए, अब इसको अपने को करना क्या है. 2019 में अगर वो 48 ईयर्स के थे तो वो पैदा कब हुए थे, यानी 2000 यानी कि वो 48 ईयर्स के पहले पैदा हुए थे. अगर वो अभी 48 ईयर्स के हैं, अगर वो 2019 में 48 ईयर्स के हैं तो वो कब पैदा हुए थे, इस साल से 48 ईयर्स के पहले पैदा हुए थे. आज अगर कोई आदमी 20 साल का है
तो वो कब पैदा हुआ था? 20 साल पहले पैदा हुआ था। इसी को अपन दूसरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो अभी 2020 चल रहा है। अगर मैं कहूं कि मैं 2020 में 41 ईयर का हूं, तो मैं कौन से साल में पैदा हुआ था? तो 2020 अभी चल रहा है और मैं 41 ईयर का हूं, तो 2020 में से 41 को माइनस कर दो, तो वो वर्ष आ जाएगा जब मैं पैदा हुआ था, व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ था। तो यहां पर भी वैसा ही करना है। 2019 में अगर फादर 48 ईयर्स के थे, तो वो कब पैदा हुए थे? तो इससे 48 ईयर्स पहले पैदा हुए थे वो, तभी तो अभी 48 ईयर्स के हैं वो। तो हमें क्या करना होगा, इसमें से, अच्छा अब देखो, इसमें से अपने को माइनस करना है 48 को। 2019 में से अपन को 48 माइनस करेंगे तो 48 ईयर्स के पहले कौन सा साल था वो आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा, अभी पता चल गया अपने को इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन एक तरीका और है कि आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि 2009 में मेरे फादर 48 ईयर्स के थे, तो वो कौन से सन में पैदा हुए? तो इससे आगे तो पैदा होंगे नहीं वो। ये अभी जो सन दी हुई है, इससे आगे तो वो पैदा होंगे नहीं। तो ये जो आंसर आएगा वो इससे ज़्यादा आएगा कि इससे कम आएगा। हमेशा आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि जो आंसर आएगा वो इससे बढ़ कर के आएगा, इससे बिगर नंबर आएगा या इससे स्मॉलर नंबर आएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, इससे तो स्मॉलर ही आएगा, इससे तो कम ही आएगा, क्योंकि अभी अगर वो 48 साल के हैं तो वो कब पैदा हुए थे? इससे तो काफ़ी पहले पैदा हुए होंगे वो। तो जो आंसर आएगा वो तो इससे काफ़ी कम आएगा। तो काफ़ी कम कोई चीज़ कैसे होती है? वो होती है सब्ट्रैक्शन से। कोई भी चीज़, कोई भी नंबर को अगर कम करना है, अगर कोई चीज़ कम होगी तो वो सब्ट्रैक्शन से कम होगी। दो टाइप से कम होती है चीज़ें, या तो सब्ट्रैक्शन से कम होती है या डिवाइडेशन से कम होती है। और दो चीज़ों से बढ़ती है कोई भी वैल्यू, या तो एडिशन से बढ़ती है या मल्टीप्लाई से बढ़ती है। तो यहाँ पर डिवाइडेशन का तो अभी आपके मैटर ही नहीं है, यानी भाग तो अभी आया ही नहीं है आपके। तो यहाँ पर प्लस और माइनस की बात चल रही है केवल। तो अब ये जो सन है, ये जो ईयर है, ये कम होगी आंसर में, क्योंकि 2019 में अगर वो 48 ईयर्स के हैं तो वो कब पैदा हुए थे? इससे तो काफ़ी पहले पैदा हुए थे, यानी इससे काफ़ी कम ईयर में वो पैदा हुए थे। यानी ये जो वैल्यू है ये काफ़ी कम हो जाएगी। और कम कैसे होगी? वो सब्ट्रैक्शन से होगी, कम घटाने से कम होगी। तो इसमें से इसको घटाना है। यानी इस तरह से अपन को सोचना है। दो प्रकार से अपन सोच सकते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में क्या होगा, एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, ये अपने को खुद को पता चलना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए अपने को सोचना कैसे है, हाउ वी शुड थिंक अबाउट दिस, कैसे अपने को इसके बारे में सोचना चाहिए। आई एम टेलिंग यू दिस, ये मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को सोचना कैसे चाहिए, कैसे उसका आंसर निकलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा अपने को दिमाग में कैलकुलेशन, दिमाग में कुछ एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। तो यहां पर अपन ने दो टाइप से पता चला है अपने को कि इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, घटाना है इसमें। अब देखिए, ये तो हो गई बात कि इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन तरीका क्या होगा करने का, वो अब अपन नोटबुक में करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट करते ही हैं अपन, वो तो नॉर्मल चीज है। तो सबसे पहले करेंगे अपन क्वेश्चन नोट। इन 2019 comma, my father, my father, FATHER, father. My father was 48 years, 48 years, YEARS, years old, 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 full stop. In which year?
इन WHICH, in which year, YEAR, in which year was, WAS, was he born, 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 क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया अपन ने। इस तरह से आपको क्वेश्चन नोट करना है। ध्यान रखिए, यू हैव टू मेंटेन मिनिमम गैप बिटवीन टू वर्ड्स ऑलवेज। हमेशा टू वर्ड्स के बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करना है, कभी भी मिक्स नहीं करना है वर्ड्स को, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, SOL डॉट। देखिए बाकी हिंदी इंग्लिश में हम लोग आंसर लिखते हैं, लेकिन मैथ्स में पहले उसका सॉल्यूशन होता है फिर उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अब जैसे अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन में पहले जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, वो लिखेंगे। सेकंड लाइन में हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे। तो बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है 48। क्या है, अब बड़ा नंबर है क्या, पहले उसको लिख दो। चलो 2019 है बड़ा नंबर, और छोटा नंबर क्या है 48। और यहां पर क्या करना है आपको, माइनस, और ये लो, ये स्ट्रेट लाइन बना दी। अब इनको लिखना क्या है, 2019 क्या है, ईयर, प्रेजेंट ईयर, अभी का ईयर है ये, PRESENT, प्रेजेंट ईयर। ये क्या है, 2019 अभी का ईयर है, वर्तमान वर्ष है, ये प्रेजेंट ईयर है। और 48 क्या है, एज, AGE, एज है ये उम्र है। तो अपन प्रेजेंट ईयर में से एज को माइनस कर रहे हैं। तो अब माइनस कर सकते हैं अपन 2019 में से 48, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे 1 से, तो बोरो लेना होगा। आफ्टर बोरोइंग इट विल बी कन्वर्ट इन 11, ये 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग और 11 तक जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 रिमेनिंग 7। अब यहाँ जो बोरो आया था वो इसमें से आया था, तो ये खुद इसकी वैल्यू 0 है, तो इसने आगे से बोरो लिया होगा। तो आगे से बोरो लिया होगा तो ये बन गया होगा 10, 10 में से इसने इसको एक बोरो दे दिया, तो यहाँ पर रिमेनिंग है 9, 0 की जगह अपने को 9 है। तो 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, और 1 यहाँ से इधर चला गया था, 1 हैज़ बीन गोन टू हिम, सो 1 इज रिमेनिंग हियर। यहाँ पर भी 1 बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तो अब ये देखिए, अब देखिए ये ईयर आ गई है 1971। 2019 में से अपन ने 48 को माइनस किया तो 1971 होता है वैसे तो, पर जब अपन ईयर को बोलते हैं ना तो यहाँ पर ये 2019, हालांकि 2019 बोलते हैं, लेकिन ये जो इस तरह की जो ईयर होती है उसको अपन 1971 ऐसे बोलते हैं। अब देखिए इसका आंसर लिखना है अपने को, आंसर। तो आंसर क्या है, आंसर हमेशा क्वेश्चन से ही बनता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इन विच ईयर वॉज ही बोर्न। तो हम क्या करेंगे, विच की जगह पर ये ईयर लिख देंगे जो हमारे आंसर में आई। तो हम लिखेंगे क्या, इन, कौन सा ईयर है 1971, इन 1971 वॉज ही बोर्न, वॉज ही बोर्न। देखिए यही लिखा हुआ है बुक में। इन विच ईयर की जगह अपन ने 1971 लिख दिया है। आंसर क्या हो गया, इन 1971 वॉज ही बोर्न। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं। तो अपन ने वही लिखा है, इन 1971 वॉज ही बोर्न, यानी 1971 में वह बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है।
जो कि अपन ने कर लिया है, ये आपको भी अपनी नोटबुक में करना है। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर ई। आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसको नोटबुक में करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स। सम क्या होती है? जोड़। सम का मतलब होता है जोड़। जब कोई भी टू नंबर्स को अपन ऐड करते हैं तो जो आंसर मिलता है ना अपने को, उसको सम कहते हैं। तो कोई भी टू नंबर्स को ऐड या टू से ज़्यादा नंबर्स को अगर अपन ऐड करते हैं तो आंसर अपना जो आता है वो सम कहलाता है। तो लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी टू नंबर्स का सम यानी उनका आंसर। अगर टू नंबर को ऐड करते हैं, कोई भी टू नंबर्स हैं, कोई भी टू नंबर्स हो सकते हैं, उनको ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो सम कहलाता है। तो वो यहाँ पर दिया गया है। द सम ऑफ टू नंबर्स यानी टू नंबर्स का जो सम है इज 4088। वो 4088 है। मान लो कोई भी टू नंबर्स है। मान लो एक मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको ये कहा जाए कि कोई टू नंबर्स है, उनका जो सम है वो है 6। अगर उन दोनों में से एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या है? समझ में आई बात? मैंने पहले आपको क्या कहा गया कि कोई भी टू नंबर्स है, उनका सम है वो 6 है। अगर उन दोनों में से वन नंबर 4 है तो सेकंड नंबर क्या है? तो यहाँ पर क्या आ सकता है? 2 में क्या ऐड करेंगे कि 6 आ जाएगा? तो 2 में आप 4 में क्या ऐड करेंगे कि 6 आ जाएगा? तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन 2 आएगा कैसे? तो अपन टोटल में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे तो अपने पास सेकंड नंबर आ जाएगा। यानी टोटल जो है, जो सम है अपना, सम में से अगर आप फर्स्ट नंबर को माइनस कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपके पास सेकंड नंबर आ जाता है। तो 6 में से अगर आप 4 को माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास 2 आ जाएगा। यानी सेकंड नंबर कैसे आएगा? सम में से आपने फर्स्ट नंबर को माइनस किया। ये का यही क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, बस यहां पर ये नंबर्स चेंज किए गए हैं। यहां मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें आपका नंबर मैंने आपको दिया था 6। मैंने छोटे छोटे नंबर के हिसाब से एग्जाम्पल दिया है, यहाँ बड़ा नंबर है। बस इतना सा ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है इनमें। यहाँ पर जो अपना सम मैंने माना था वो 6 था, यहाँ पर सम है 4088। अब देखिए मैं इसको इसके हिसाब से आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि कोई टू नंबर्स है, उनका सम जो है, सम कितना बता रहा है? मान लो कोई भी टू नंबर्स है, उनका सम कितना बता रहा है? 4088। कोई भी टू नंबर्स है, उनका सम बता रहे हैं 2088 है। इफ वन ऑफ देम, यदि उन दोनों में से, ये जो दो नंबर हैं इनमें से वन ऑफ देम यानी उनमें से एक है, इज 2279। ये फर्स्ट नंबर ये है, तो बताओ सेकंड नंबर क्या है? फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर फाइंड करें, पता करें। तो वो का वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको छोटा सा बताया था, बस यहाँ पर नंबर्स ग्रेटर हैं, बिग नंबर्स हैं यहाँ पर। बाकी जो क्वेश्चन है बेसिकली वो वही क्वेश्चन है ये। तो वहां पर अपन ने क्या किया था? अपन ने सम में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया था तो सेकंड नंबर आ गया था अपने पास। यहां पर भी अगर अपन सम में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो अपने पास सेकंड नंबर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, इसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। अगर आपको टू नंबर्स का सम दिया हुआ है और टू नंबर्स में से वन नंबर आपको प्रेजेंट दिया गया है, तो आपको सेकंड नंबर अगर पता करना है तो आप टोटल में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दीजिए तो सेकंड नंबर आ जाएगा आपके पास। बस यही काम अपने को नोटबुक में करना है। तो आइए पहले अपन इसका क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ two numbers, NUMBERS. The sum of two numbers is
कितना है 4088 फुल स्टॉप। ये टू नंबर्स का सम है। इफ one of them if one of them is, यदि उनमें से एक है, क्या है 2279, अगर उनमें से एक नंबर ये है कॉमा फाइंड, तो पता कीजिए, फाइंड यानी पता कीजिए द अदर नंबर NUMBER फुल स्टॉप। ये अपना क्वेश्चन है जो अपन ने नोट कर लिया है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 4088। दो टू नंबर्स का जो सम है वो 4088 है। इफ वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक इज 2279, फाइंड द अदर नंबर, पता कीजिए दूसरा नंबर। तो अब हमें पता चल चुका है कि अपने को करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये अपन पता कर चुके हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों अपन इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये बात हो ही चुकी है अपनी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अपने को रीड करना चाहिए, देन वी शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। देन फिक्स व्हाट कैलकुलेशन यू शुड डू, यू हैव टू डू। कौन सी कैलकुलेशन आपको करनी है, यू हैव टू डिसाइड दिस, आपको ये डिसाइड करना है। तो यहां पर हम डिसाइड कर चुके हैं कि यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो बिगर नंबर होता है अपन फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, जो स्मॉलर होता है वो सेकंड लाइन में लिखते हैं। तो चलो अपन पहले नंबर ही लिख देते हैं। हमें किसमें से टोटल नंबर है अपना, दोनों का सम क्या है ये, और इसमें से अपने को सब्ट्रैक्ट क्या करना है 2279। अब इनका स्ट्रेट लाइन बना दी, माइनस शो कर दिया। अब देखो अपने जो सब्ट्रैक्शन करना है वो तो अपन ने यहाँ पर नोट डाउन कर ही दिया है, लेकिन अब अपने को ये भी लिखना है कि ये एक्चुअल में है क्या। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे SOL डॉट। ये क्या है, सम ऑफ, ये सम ऑफ बोथ नंबर SUM, सम है ये। पेंसिल को शार्प करना होगा, जब भी आपको लगे पेंसिल ब्लंट है तो आप शार्प कर लें उसको। तो ये सम है दोनों का, तो सम ऑफ टू नंबर्स, ये क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स है ये चीज क्या है, ये सम ऑफ टू नंबर्स है। और जो चीज अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या है, वो फर्स्ट नंबर है, FIRST फर्स्ट, NUMBER। तो सम ऑफ टू नंबर ये है, फर्स्ट नंबर ये है, हम कर रहे हैं माइनस। अब चलिए माइनस कर लेते हैं इसका। वी कांट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम द 8, 9 को हम 8 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक ए बोरो, हमें बोरो लेना होगा। आफ्टर टेकिंग बोरो इट विल कन्वर्ट इन 18, ये कन्वर्ट हो जाएगा 18 में, 8 से बन जाएगा ये 18। वी हैव टू एक्चुअली सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम द 18, वास्तव में अपने को 9 को 18 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर 9 को हमें 18 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो वी हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 10 to 18। तो हमें 9 से जो नेक्स्ट नंबर होता है 10, वहां से स्टार्ट करनी है काउंटिंग और 18 तक जाना है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाउ मेनी 9, रिमेनिंग 9। 1 हैज बीन गिवन टू हिम, यहां से एक उसको दे दिया गया है। सो 7 इज रिमेनिंग हियर, यहाँ 8 नहीं है, 1 यहां से लेस हो चुका है। सो 7 इज रिमेनिंग हियर, यहां पर 7 बचे हुए हैं। 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। वी कांट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द 0, हम 2 को 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू टेक ए बोरो अगेन, वापस हमें एक बोरो लेना होगा। आफ्टर टेकिंग बोरो 0 विल कन्वर्ट इन 10, 0 कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। एक्चुअली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द 10
एक्चुअली हमें 2 को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, सो वी हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 3 to 10। तो अगर ये सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें 2 से जो नेक्स्ट नंबर है 3 से स्टार्ट करना है काउंटिंग और 10 तक जाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाउ मेनी रिमेनिंग? रिमेनिंग 8 इज रिमेनिंग हियर। 8 यहाँ पर बच चुके हैं। 1 हैज बीन गिवन टू हिम, यहाँ से भी एक इसको दिया जा चुका है, सो 1 इज लेस फ्रॉम हियर। 3 इज रिमेनिंग हियर, एक्चुअली यहाँ पर 3 बचे हैं। 3 - 2, तो अगर 3 - 2 करना है तो इससे नेक्स्ट नंबर है 3, 2 से नेक्स्ट नंबर 3 से 3 पे जाएंगे तो 1 अपन यहाँ पर लिखेंगे। वी हैव टू नोट डाउन हियर 1। सो आंसर इज 1809। अब देखिए, अब अपन लिखेंगे इसका आंसर, और आंसर हमेशा क्वेश्चन से ही लिखना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? फाइंड द अदर नंबर, तो अपन क्या लिखेंगे? द अदर नंबर इज। अदर नंबर फाइंड करना था तो अपन वही लिखेंगे, द अदर, OTHER, अदर, NUMBER, नंबर। द अदर नंबर इज, क्या है अदर नंबर? ये जो अपने पास आ गया है 1809। 1000 के बाद आप कोमा भी लगा सकते हैं। 1809 आंसर है अपना। देखिए ऊपर जो अपन ने किया ना, ये तो सॉल्यूशन था, ये तो हल किया था अपन ने, और अब जो अपने पास आया है वो आंसर है। आंसर है अपना द अदर नंबर इज 1809। So dear students, we have completed question number D and question number E of this exercise today. इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर D और E है वो आज हमने कर दिए हैं कंप्लीट, एंड आवर एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीटेड टुडे। आज अपनी ये जो एक्सरसाइज है 3F ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम लोग करेंगे अगली एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 3G। अगली बार हम लोग एक्सरसाइज 3G करने वाले हैं। सो यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एज आई हैव टोल्ड यू। जैसा मैंने आपको बताया है उसी तरह से आज आपको क्वेश्चन नंबर D और क्वेश्चन नंबर E अपनी नोटबुक्स में करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग and try to understand them. See you and bye.